हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अवतार द लास्ट एयरबेंडर के एपिसोड 1 और 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें एक चेजिंग सीन से दिखाई जाती है, वो भी कैपिटल सिटी में, जहां हम देख पाते हैं कि फायर बेंडिंग सोल्जर अर्थ बेंडिंग सोल्जर के पीछे लगे हुए हैं, जिसे वो लोग पकड़ने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन अफसोस उसके हाथ का एक मैसेज वो अपने शख्स तक पहुंचा देता है। लेकिन जैसे ही उसे फायर लॉर्ड सुजीन के पास ले जाया जाता है, तो वहाँ उसे फायर लॉर्ड का असल मकसद पता चलता है, यानी कि फायर लॉर्ड सुजीन ने अर्थ बेंडिंग वालों को बेवकूफ बनाया, वो भी उन्हें ये बताते और ये जताते हुए कि फायर लॉर्ड जल्द ही अर्थ बेंडर पर हमला करने वाला है। पर अफसोस उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं, क्योंकि फायर लॉर्ड सुजीन का पूरा ध्यान एयर बेंडर की प्रजाति को खत्म करना है। क्योंकि ओपनिंग क्रेडिट सीन से ही हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अवतार का साइकिल किस तरीके से काम करता है, जो इस बार एयर बेंडर्स में होने वाला है। जी हाँ, जिस बच्चे का नाम एंग है, जो अभी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। जिसके बाद हमें साउथर्न एयर टेम्पल में एंग के मास्टर दिखाए जाते हैं, जिनका नाम ग्योत्सो है, जो अपने एयर बेंडिंग काउंसिल से यही बात रख रहे हैं कि अभी तक एंग तैयार नहीं है, वो भी अवतार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। लेकिन काउंसिल में बैठे सभी लोगों का यही मानना है कि उसकी जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिस कारण ना चाहते हुए एंग के मास्टर यानी कि गेत्सो इस बारे में एंग को आकर बताता है, जो सुन वो काफी घबरा भी जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है। लेकिन एनी हाउ गेत्सो को उस पर भरोसा है, जिस कारण वो उसे आशीर्वाद देते हैं। पर इन्हीं सारी बातों को रात को सोचकर एंग ये डिसाइड करता है कि वो बिशॉप के साथ एक राइड पर जाएगा, जिस राइड के दौरान हम देख पाते हैं कि फायर नेशन ऑलरेडी साउथर्न एयर टेम्पल पहुंच चुका है, वो भी उन पर सरप्राइजिंगली अटैक करते हुए। साथ ही फायर बेंडर आज के दिन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनके साथ सोजीन कॉमेट की पावर है, जो हर 100 साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और उसी की मदद से वो पूरे टेम्पल को कॉन्कर करने में कामयाब होते हैं, और साथ ही गेत्सो और सभी लोगों को मारने में भी। और वही बात करें एंग की, जो अपने आपा यानी कि अपने बिशॉप के साथ एक राइड पर गया हुआ था, वो नोटिस कर पाता है कि तूफान आ रहा है, जिस कारण वो वापस आने का डिसाइड तो करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पानी में गिर जाता है और अचानक से एंग ग्लो करने लगता है, और उसी वजह से हम उसके आसपास एक आइस बॉल बना हुआ नोटिस करते हैं। जिसके बाद ये सीन एक वुल्फ कोव की तरफ बढ़ता है, यानी कि सर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ, जहाँ हमारी मुलाकात कटारा और उसके भाई सोको से होती है, जो फिलहाल फिशिंग के लिए जा रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कटारा वाटर बेंडिंग कर सकती है, जिसे सोको ने सीक्रेट रखने के लिए कहा है, और अनफॉर्चुनेटली फिशिंग करते हुए वो लोग एक जगह अटक जाते हैं, जिससे अपने भाई और खुद को निकालने के लिए वो वाटर बेंडिंग को इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिससे एक आइसबर्ग एक्सप्लोड हो जाता है, और उसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है, जिस पर नजर फायर नेशन के एक शख्स की पड़ती है, जिसे देख वो काफी ही खुश है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस आइसबर्ग में से और कोई नहीं बल्कि एंग निकलता है, जो फिलहाल के लिए बेहोश है, जिस कारण कटारा और सोको उसे अपने विलेज ले जाते हैं, जिसके लिए सोको रेडी नहीं था। और वही दूसरी तरफ बात करें उसी फायर नेशन के शख्स की, तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ज़ुको है, जिसे उसके फायर नेशन से बैनिश कर दिया गया है, वो भी तब तक के लिए जब तक वो अवतार को ढूंढ नहीं ले आता, जिस कारण ही वो अपने अंकल और अपने ट्राइब के साथ मिल अवतार को ढूंढने के लिए निकला है, वो भी लगभग 3 सालों से। और वही दूसरी तरफ फिर से हम देख पाते हैं कि एंग की आँख खुल चुकी है, जिसे देख सभी लोग काफी ही कंफ्यूज है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली यानी कि वहाँ मौजूदा अकॉर्डिंग शख्स के अनुसार एयर बेंडर अब जिंदा नहीं, जो चीज एंग के समझ नहीं आती, क्योंकि लगभग वो 100 सालों से बर्फ में जमा हुआ था, और उस रात जो जंग हुई थी, वो जंग अनफॉर्चुनेटली एयर बेंडर्स हार गए थे, जिस कारण फायर नेशन ने उन सभी को खत्म कर दिया, जिसे एंग टूट तो जाता है, लेकिन कटारा उसे संभालती हुई पहुंचती है, और उसी दौरान हम ज़ुको के शिप को उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और एंग
की मांग करते हैं, जिसके लिए सोको रेडी है, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है, जिस कारण वो उन लोगों से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली सोको जुको के सामने टिक नहीं पाता, जिस कारण एंग उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही जुको के साथ जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली जुको के हाथों से वो फिर बच निकलता है, वो भी सोको और कटारा के कारण, जिन दोनों ने एक नया स्टेप लेने का डिसाइड किया ताकि वो लोग अवतार की मदद से पूरी दुनिया को बचा सके, जिसमें उनका साथ एंग का आपा भी देता है। और अब उस कारण वो लोग घर तो नहीं जा सकते, जिस कारण एंग सदर्न एयर टेम्पल जाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो ग्योत्सो की बून को डिस्कवर कर पाता है, जिसे देख वो पूरी तरह टूट जाता है और फिर से अपने पावर्स पर कंट्रोल खोकर वो आसपास की चीजों को तोड़ देता है। लेकिन फिर ग्योत्सो की मेमोरीज के कारण वो खुद को काम कर पाता है और ये प्रण लेता है कि वो एनी हाउ अवतार बनना सीखेगा। साथ ही उसकी पूरी कोशिश इस वर्ल्ड को बैलेंस करने पर भी रहेगी, वो वर्ल्ड को एक बैलेंस में ले आएगा। वेल तो बड़ी अब एपिसोड 2 की तरफ, जिसकी शुरुआत से ही हमें पता चलता है कि प्रिंस जुको के पास मौजूदा बुक को एंग ने अपने साथ चुरा ले गया है, जिस नोट्स की मदद से उसे ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि वो सबसे पहले अवतार क्योशी के घर जाएगा। साथ ही कटारा ने भी सोको को मना लिया है कि वो एंग के साथ रहे और वापस घर न लौटे। और अब तीनों फाइनली मोंग ग्योत्सो को रिस्पेक्ट देते हुए उनका फिनरल कर क्योशी आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जाते हुए उनका साथ एक फ्लाइंग लेमोर भी देता है, जिसे हम उड़ता हुआ बंदर भी कह सकते हैं, जिसका नाम एंग ने मोमो रखा है। लेकिन वो उड़ता हुआ बंदर सोको को थोड़ा पसंद नहीं आया है। अब वही बात करें अंकल आयरो की, जो जुको को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ध्यान लगाकर अवतार को ढूंढने के लिए कहते हैं। और उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एंग, सोको और कटारा क्योशी आइलैंड पहुंच तो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योशी वॉरियर ने उन लोगों को पकड़ लिया है जिनके पास कोई भी बेंडिंग की तकनीक नहीं। साथ ही उनमें से एक यंग लेडी जिसका नाम सुकू है, वो अपनी मॉम युकारी को, जो कि इस आइलैंड की लीडर है, उन्हें कन्विंस करने में कामयाब होती है कि वो उन लोगों को लगभग 48 आवर्स के लिए इस आइलैंड पर रुकने की इजाजत दे दे। जिस सिचुएशन में हम नोटिस कर पाते हैं कि सुकी और सोको के बीच थोड़ा रोमांटिक टेंशन है और जुको, जो कि अपने अंकल के कहने पर कमांडर जाओ से आ मिलने पहुंचा था, तो उनकी मीटिंग उसके साथ कुछ खास नहीं रही। लेकिन हाँ, जाओ को इस बात की थोड़ी बहुत भनक हो चुकी है कि शायद वो लोग अवतार को ढूंढ रहे हैं। और वही बात करें एंग की, जिसे अभी अभी ये पता चला है कि वो पास्ट अवतार को एक्सेस कर सकता है, यानी कि उनसे बातचीत कर सकता है, जो कि उसके अंदर ही है, जिस कारण वो डीप मेडिटेशन करता है और हम देख पाते हैं कि उसका ग्लो रिटर्न आ चुका है। और उसकी फाइनली मुलाकात अवतार क्योशी से होती है, जो उसे ये बताती है कि उसका ये ग्लो एक अवतार स्टेट है, यानी कि उसका ये ग्लो उसे ये एक्सेस देता है कि वो अपने पास के अवतारों की मदद से उनके पावर और नॉलेज को एक्सेस कर पाए। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसके लिए उसे काफी ट्रेनिंग करनी होगी। साथ ही उसे सारे तत्वों में मास्टर भी बनना होगा, ताकि वो अपने पावर को कम्प्लीटली और काफी हार्शली इस्तेमाल कर पाए। और अब जबकि एंग अपने अवतार स्टेट में है, तो हम देख पाते हैं कि कमांडर जाओ ऑलरेडी क्योशी आइलैंड आ पहुंचा है, जिसके सोल्जर्स अवतार को ढूंढना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्योशी के वॉरियर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और वही जुको और आयरो एंग तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जहां जाते हुए जुको का सामना कटारा से होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कटारा को डिफीट कर देता है। पर वो जैसे ही उस पर अटैक करने का सोचता है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि अवतार क्योशी की पावर एंग में आ चुकी है और उसका अवतार लेकर वो उसे रेस्क्यू करने के लिए आ पहुंचती है और उसे बचाने के बाद वो वहां से निकल पूरे विलेजर्स को भी बचाती है, वो भी क्योशी की फॉर्म में, जिसे डर सभी फायर नेशन के सोल्जर्स वहां से लौट जाते हैं और साथ ही कमांडर जाओ भी। जिसके बाद क्या, एंग अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है और उसे पता चलता है कि उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बाद वो क्योशी आइलैंड को छोड़ नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ जाने का डिसाइड करता है, वो भी इस होप में कि उनकी तरफ बढ़ रहे खतरों से वो उन्हें बचा सके, जिस डेंजर को नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ बढ़ते हुए उसने मेडिटेशन में देखा था। लेकिन यहाँ से जाते हुए सोको थोड़ा अपसेट भी है और साथ ही काफी खुश भी, क्योंकि क्योशी आइलैंड छोड़ते वक्त सुकी ने उसे न सिर्फ एक किस दिया है, बल्कि उनका एक सिग्नेचर वेपन, जो कि स्टीलिंग फोल्डिंग फैन है, जिस कारण अब सोको पूरी तरह ये डिसाइड कर लेता है कि वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि एंग, कटारा, आपा और मोमो का। और अब बड़े कमांडर जाओ की तरह तो हम देख पाते हैं कि वो जुको के पास पहुंच उनसे इंसिस्ट करता है कि वो
उनके साथ काम करे, कि वो उनसे इंसिस्ट करता है कि उसे भी वो उनके काम में हेल्प करने दे, जिसके लिए ज़ूको और आयरो दोनों ही रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जाओ ने एक लेटर भेजा है, वो भी फायर लॉर्ड ओजाई को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अवतार लौट चुका है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि ज़ूको ने ढूंढा। वेल तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।